एक गांव में किरोड़ी मल नाम का बड़ा मक्कार जमींदार रहता था। आज सुबह सुबह जब वो अपने खेतों में कुर्सी बिछाकर बैठा था, गांव का एक किसान उसके पास आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जमींदार अकड़ के साथ बोला, सुबह सुबह अपनी मनहूस सूरत दिखाने के लिए क्यों आ गए दीनू? जा यहां से। तुझसे एक बार बोल दिया तो बोल दिया। किसान बोला, मैं बहुत गरीब हूं किरोड़ी मल साहब, ये छोटी सी जमीन ही मेरा सहारा है। उसे भी आप ले लोगे तो मैं खत्म ही हो जाऊंगा। जमींदार ने कहा, तो खत्म हो जाए या मर जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे लेते वक्त नहीं सोचा तूने? जब पैसे देने का नंबर आया तो रोकर दिखा रहा है। किसान बोला, मैंने तो आपसे बहुत थोड़ी रकम ली थी जमींदार साहब, मुझे क्या पता था कि आप उस छोटी सी रकम में इतना भारी ब्याज लगाकर मुझसे मेरी पूरी जमीन ही छीन लेंगे। जमींदार बोला, तेरे इस बकवास से कोई फायदा नहीं होने वाला, समझा? तूने सादे कागज पर अंगूठा लगाया है। तयशुदा वक्त पर तूने पैसे नहीं दिए तो तेरी जमीन अब मेरी हुई। चल भाग यहां से, सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। किरोड़ी मल गुस्से में घर आ गया। घर आकर उसकी बीवी ने उसे पनीर और दही मंगवाने का फरमान सुना दिया। किरोड़ी मल के घर में एक नौकर था जो बड़ा ही बेवकूफ था। उसकी बेवकूफी की वजह से जमींदार किरोड़ी मल उसे भोंदू कहकर बुलाता था। किरोड़ी मल चीख चीख कर भोंदू को आवाज लगाने लगा। किरोड़ी मल बोला, भोंदू, अरे ओ भोंदू, अरे अब कहां मर गया तू? चीख चीख के मेरा हलक सूख गया, लेकिन तेरे कान हैं या कोई चूहे का बिल जो मेरी आवाज सुन नहीं पा रहा। जमींदार की बात सुनकर भोंदू दौड़ता हुआ आया। भोंदू बोला, जी मालिक, मैं यही तो था। जमींदार ने कहा, अबे तो आवाज नहीं दे सकता था? मैं तुझे कितनी देर से बुला रहा हूं। भोंदू बोला, मालिक, दूसरे कमरे में सफाई कर रहा था, वहां से मुझे थोड़ा जोर से बोलना पड़ता, मतलब ऊंची आवाज में। जमींदार बोला, अरे तो बोल नहीं सकता था क्या? देख नहीं रहा चीखते चीखते मेरी हाफ निकल गई। भोंदू बोला, मालिक, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि आपको ऊंची आवाज पसंद नहीं, तो आप ही बताएं मैं ऊंची आवाज में कैसे बोल सकता था? जमींदार ने कहा, हे भगवान, इसका मैं क्या करूं? और ज्यादा बात करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। बेवकूफ, बात को समझा कर। मैंने उस वक्त तुझसे कहा था कि मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं। उस वक्त मेरा कहने का मतलब और था। भोंदू बोला, मालिक, मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए। जब तक आप मुझे समझाएंगे नहीं, मेरी समझ में कैसे आएगा? जमींदार बोला, कहीं ऐसा ना हो तुझे समझाते समझाते किसी दिन मैं ही सब कुछ भूल जाऊं। इतना कहकर जमींदार ने अपने जेब से 50-50 के 2 नोट निकाल कर भोंदू के दिए। जमींदार बोला, अच्छा ये ले 100 रुपए, 50 का दही लेकर आ और 50 का पनीर लेकर आ। तेरी छोटी मालकिन ने बोला है कि ताजा पनीर और ताजा दही ही लेकर आना। भोंदू 100 रुपए लेकर बाजार की ओर निकल गया। कुछ देर बाद वह वापस 100 रुपए लेकर जमींदार के पास आ गया। जमींदार बोला, क्या हुआ, खाली हाथ क्यों आया है? पनीर और दही क्यों नहीं लाया? भोंदू बोला, मालिक, दुकान पर गया था, लेकिन ये पूछना तो मैं भूल ही गया कि कौन से 50 का दही लाना है और कौन से 50 का पनीर लेकर आना है। भोंदू की बात सुनकर जमींदार किरोड़ी मल अपना सर पीटने लगा और चीखता हुआ बोला, अरे बेवकूफ, तू किसी भी 50 का पनीर ले आता और किसी भी 50 का दही, ये तो 100 रुपए ही हैं। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब तू मेरे घर आया था। अगर तू मेरी बीवी के दहेज में नहीं आया होता
तो तुझे धक्के देकर मैं अपने घर से बाहर निकाल देता। किरोड़ी मल के चीखने पर उसकी पत्नी मंजूरी वहां पर आ गई। मंजूरी एक अमीर घराने की औरत थी। मंजूरी बोली, अजी क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह इस बेचारे पर चिल्ला रहे हो? जमींदार बोला, इसको 50-50 के 2 नोट दिए थे दही और पनीर लाने के लिए। खाली हाथ लौटकर बोल रहा है कि किस नोट का दही लाऊं और किस नोट का पनीर। मंजूरी बोली, अरे तो बेचारे को बता देते ना, आपको पता है ना कितना भोला है ये। जमींदार बोला, अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि मेरी तिजोरी से पैसे तुमने निकाले थे? मंजूरी बोली, मैं कोई चोर खानदान की लगती हूं? जमींदार बोला, तो फिर ये नया हार कहां से लाई? मंजूरी बोली, ये तो मेरी बुआ जी ने दिया है। जमींदार बोला, तुम्हारी तो बुआ जी खुद हर महीने मुझसे पैसे मांग कर ले जाती हैं, उस भिखारिन के पास पैसे कहां से आए? किरोड़ी मल की बात सुनकर मंजूरी आग बबूला हो गई। मंजूरी बोली, अपनी हद में रहो जी, मैं अपनी बुआ के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती। जमींदार बोला, यह क्यों नहीं कहती कि तुम रोज रोज मेरी तिजोरी में से पैसे निकालती हो? मंजूरी बोली, मैं तुम्हारी तिजोरी से पैसे क्यों निकालूंगी? अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो तुम भोंदू से पूछ लो। मंजूरी की बात सुनकर किरोड़ी मल ने गुस्से से भोंदू की ओर देखकर कहा, मुझे सब पता है, तू अपनी छोटी मालकिन के साथ हमेशा रहता है। क्या वो पैसे निकालती है या नहीं? मुझे सच बता। भोंदू बोला, मैं क्या बताऊं मालिक, सच बोलूंगा तो भी फंस जाऊंगा, झूठ बोलूंगा तो भी फंस जाऊंगा। भोंदू की बात सुनकर जमींदार सोच में पड़ गया। जमींदार बोला, झूठ बोलेगा तो भी फंस जाएगा, सच बोलेगा तो भी फंस जाएगा, आखिर कहना क्या चाहता है तू? भोंदू ने कहा, छोटी मालकिन ने कहा था कि पैसों के बारे में मालिक कोई सवाल करे तो झूठ बोल देना। आप कह रहे हैं कि सच बताऊं, तो मैं तो फंस गया हूं, मैं क्या करूं बताइए? जमींदार मुस्कुराते हुए बोला, मेरे प्यारे भोंदू, देख, हमेशा मेरे सामने सच बोलना ठीक है, समझा कि नहीं? भोंदू बोला, आपकी बात बिल्कुल समझ गया। अगर आप हमारे सामने हो तो हमेशा सच ही बोलना चाहिए। जमींदार बोला, हाँ अब तो समझा। अगर तो मालिक के सामने ही झूठ बोलेगा तो भोंदू बेवकूफ नौकर कहलाता ही है, फिर झूठा नौकर भी कहलाएगा। कोई काम पर नहीं रखेगा तुझे। झूठे नौकर को सब धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं, समझा? इसलिए कभी भी अपनी मालकिन को मेरी तिजोरी से पैसे निकालते देखना तो हमेशा मुझे सच बताना, क्योंकि आजकल तेरी मालकिन बहुत पैसे निकाल रही है। भोंदू बोला, चिंता मत कीजिए मालिक, जब आप मेरे सामने हो तो मैं हमेशा सच ही बोलूंगा। छोटी मालकिन ने पैसे निकाले थे। जमींदार खुश हो गया और मंजूरी की ओर देखकर गुस्से से बोला, मैं जानता था मेरी तिजोरी से पैसे तुम ही निकालती हो। मगर किरोड़ी मल की बात सुनकर मंजूरी उल्टी हावी होकर बोली, निकालती हूं तो कोई जुर्म नहीं करती हूं, पति और पत्नी का भी कुछ अलग नहीं होता। तभी जमींदार किरोड़ी मल के मोबाइल की घंटी बजने लगी। फोन पर कुछ बातचीत करने के बाद उसके चेहरे का गुस्सा खुशी में बदल गया। फोन रखने के बाद वह अपनी पत्नी से बोला, मंजूरी, ध्यान से सुनो, शहर से कुछ लोग जमीन खरीदने के लिए आ रहे हैं। वो अपने गांव से कुछ दूर शहर के डीजीपी के रिश्तेदार हैं और साथ में डीजीपी साहब भी आएंगे। मंजूरी बोली, यह तो खुशी की बात है। उस जमीन का सौदा तो आपने लाखों रुपए में किया है। जमींदार बोला, हाँ मंजूरी, अगर वह जमीन बिक गई तो फिर हम लोग शहर में एक बहुत अच्छी कोठी बनवाएंगे। मंजूरी बोली, लेकिन कहीं उन्हें यह तो नहीं पता चलेगा कि वह जमीन आपने बेचारे असहाय गरीबों से झूठ बोलकर और धोखा देकर छीनी है। उन गरीब लोगों को आपने बहुत कम पैसे देकर और भारी ब्याज वसूल करके
वो जमीन हड़पी है। अपनी पत्नी की बात सुनकर जमींदार सिर पीटते हुए बोला, बेवकूफ औरत, तुझे कितनी बार बताया है कि दीवारों के भी कान होते हैं। सुनो, तुम्हें उनके लिए अच्छे से नाश्ते पानी का इंतजाम करना है। कुछ ही देर में वो आते होंगे। कुछ ही देर के बाद जमींदार के घर दो लोगों ने प्रवेश किया। जमींदार उनकी आव भगत में जुट गया। उसकी पत्नी सज धज कर उन दोनों के सामने बैठ गई। जमींदार ने अपनी पत्नी से उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया। जमींदार बोला, मंजूरी, यह शहर के डीजीपी वीरेंद्र प्रसाद है और ये इनके रिश्तेदार मानिक चंद हैं। यही हमारी जमीन खरीदने वाले हैं। भौंदों को बोलो कि वो चाय नाश्ता ले आए। कुछ ही देर में चाय और नाश्ता लेकर भौंदू वहां पर आ गया। डीजीपी ने किरोड़ी मल को देखकर कहा, तुम्हारा नौकर तो बड़ा सीधा साधा मालूम पड़ता है, क्या नाम है इसका? किरोड़ी मल के बोलने से पहले ही भौंदू बोल पड़ा, वैसे तो हमारा नाम भोनू है, लेकिन लोग हमें प्यार से भोंदू कहते हैं। भोंदू की बात सुनकर दोनों हंसने लगे। मानिक चंद ने गंभीर होकर किरोड़ी मल से कहा, किरोड़ी मल जी, मैं आपकी जमीन पर एक बहुत बड़ी शुगर फैक्ट्री खोलना चाहता हूं। सोचता हूं शुगर फैक्ट्री बनने के बाद इस गांव के बहुत से लोगों को काम भी मिल जाएगा। डीजीपी वीरेंद्र प्रसाद बोले, एक बार फिर से सोच लो मानिक चंद। मानिक चंद बोला, मैं बहुत सोच विचार के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे जमीन खरीदनी चाहिए। डीजीपी बोला, तुम शहर में पले बढ़े हो और मैं गांव की मिट्टी में पला बढ़ा हूं, इसलिए मैं उपजाऊ जमीन की अहमियत जानता हूं। एक किसान के लिए उसकी सब कुछ जमीन नहीं होती है। एक किसान के लिए उसकी सब कुछ जमीन होती है जिसमें वो मेहनत करके खेती करता है। उसे तुम चाहे कितना भी धन दे दो, लेकिन वो हमेशा अपनी उपजाऊ जमीन को ही प्यार करेगा। मानिक चंद बोला, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाया। आप तो स्वयं मेरे साथ इस जमीन को खरीदने के लिए आए थे। डीजीपी बोला, मैं एक पुलिस वाला हूं। यहां आने से पहले मैंने जब उस जमीन के बारे में छानबीन की तब मुझे पता लगा कि उस जमीन में कुछ गड़बड़ घोटाला है। डीजीपी की बात सुनकर जमींदार किरोड़ी मल का चेहरा उतर गया। वह हक्का बक्का अपनी पत्नी की ओर देखने लगा और इस बात को डीजीपी भली भांति समझ रहे थे। उन्होंने किरोड़ी मल की ओर देखकर कहा, किरोड़ी मल साहब, मैं एक पुलिस वाला हूं। हर बात पर शक करने की मेरी आदत है। यहां आने से पहले तुम्हारे बारे में जितने भी लोगों से मैंने पूछताछ की, उन सब ने बताया कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। किरोड़ी मल बोला, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं इस गांव का बहुत ही शरीफ और ईमानदार आदमी हूं और मैं यह बात दावे के साथ कहता हूं कि यह जमीन मेरी है। मेरे पास इसके पूरे पक्के कागजात हैं और रहा सवाल गांव के लोगों का, वह सब मुझसे जलते हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो आप मेरे नौकर से पूछ सकते हैं। यह भी गांव का है। देखिए कितना भोला है, यह तो आपसे झूठ नहीं बोलेगा ना। डीजीपी ने भोंदू की ओर देखकर कहा, क्या कहते हो भोंदू? क्या तुम्हारे मालिक सच बोल रहे हैं? भोंदू वास्तव में एक बेवकूफ किस्म का आदमी था। उसके दिमाग में यह बात घर कर गई कि मालिक के सामने उसे हमेशा सच ही बोलना चाहिए। उसने सीना चौड़ा करके कहा, मेरे मालिक ने मुझे यह आदेश दिया है कि जब कभी भी वो मेरे सामने हो तो मुझे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मैं आपको बताता हूं, जो कि मैंने अपनी छोटी मालकिन के मुंह से कुछ देर पहले सुना था। यह जमीन मेरे मालिक की नहीं है, बल्कि उन गरीब लोगों की है जिन्हें मेरे मालिक ने बहुत कम कर्जा देकर भारी ब्याज वसूल कर उनसे जमीन छीनी है। वो असहाय लोग थे और कुछ नहीं कर सकते। भौंदू की बात सुनकर जमींदार किरोड़ी मल ने अपना सिर पीट लिया और गुस्से से भौंदू की ओर देखकर बोले, अरे बेवकूफ, जानता भी है तू क्या बोल रहा है? भौंदू बोला, आपने ही तो कहा था कि आपके सामने मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर आप मुझे ही डांट रहे हो।
जब मैंने छोटी मालकिन की चोरी की बात आपको बताई तब भी आपने मुझे डांटा। जमींदार बोला, अरे आप लोग इस बेवकूफ नौकर की बातों पर विश्वास मत करिए, यह तो पागल है। भौंदू बोला, क्या सेठ जी, आप मुझे पागल भी बोलना शुरू कर दिया। आप तो बोल रहे थे कि अगर मैं सच कहूंगा तो मुझे सब अच्छा बोलेंगे। जमींदार बोला, अबे चुप कर बेवकूफ। भौंदू की बात सुनकर मानिकचंद गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। मानिकचंद बोला, किराड़ी मल साहब, मुझे नहीं पता था कि आप इतने गिरे हुए इंसान होंगे। मैं गरीबों की छीनी हुई जमीन पर कोई फैक्ट्री नहीं खोल सकता। डीजीपी बोले, जी किराड़ी मल जी तो चाहता है कि तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार करके सलाखों के अंदर डाल दूं, लेकिन कानून के हाथ मजबूर हैं, क्योंकि तुम्हारे पास जमीन के पक्के कागजात हैं। यह जानते हुए कि जमीन तो तुमने उन बेचारे गरीब लोगों से छीनी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बस इतना कह सकता हूं कि शर्म करो और सुधर जाओ। इतना कहकर मानिकचंद और डीजीपी वहां से गुस्से से चले गए और जमींदार किरोड़ीमल अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे अपने नौकर की बेवकूफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन साथ ही साथ उसे एक सीख भी मिली कि दूसरों की जमीन हड़पने से सिवाय बेइज्जती के कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।